हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं आपके कि टाटा मोटर्स और टाटा पावर फिर से वो बड़ी तेज़ी कब दिखाएंगे। अभी दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक जो मूव है वो सिलेक्टिव मूव है। टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो 500 रुपये से लाकर 520 रुपये की वो रेंज बन गई है, वहाँ तक जाता है एंड स्टॉक फिर आपको वापस से नीचे आता हुआ देखने को मिल जाता है। एंड देन वापस से देखिए 502 503 रुपये के आसपास आएगा, देन फिर चलना चालू करेगा, लेकिन फिर 519-20 के आसपास जिस तरह से सेलिंग प्रेशर आता है वापस से स्टॉक डाउन हो जाता है। वही अभी टाटा पावर में भी देखने को मिल रहा है। 250 रुपीज़ के ऊपर देखिए डिसाइसिवली स्टॉक मूव नहीं कर पा रहा है। तो क्या मेन रीजंस है और कुछ खबरें भी दोस्तों हैं जिनके ऊपर भी इस वीडियो में बात करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। मंडे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स ने जो यहाँ पे कह सकते हैं फ्राइडे के सेशन में क्लोजिंग दिया वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अब क्यों बढ़िया नहीं है, दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे फ्राइडे के मार्केट को तो अनडाउटेडली वापस से एक बहुत बड़ी तेज़ी आती हुई देखने को मिली। 18,000 के अबाव आपको निफ्टी जाता हुआ देखने को मिला। बट टाटा मोटर्स में अगर आप देखेंगे तो 1% की भी तेज़ी नहीं थी, बल्कि निफ्टी 1% से ज़्यादा ऊपर आपको देखने को मिल रहा था। तो डेफिनेटली जो मूव आपको यहाँ पे आता हुआ देखने को मिला टाटा मोटर्स में फ्राइडे के सेशन में ज़्यादा बढ़िया नहीं था। एक लो बनता हुआ देखने को मिला, करीबन 509 रुपये का तो हाई था एंड 497 रुपीज़ का आपको लो बनता हुआ देखने को मिला। एंड वहाँ से स्टॉक में रिकवरी डेफिनेटली आती हुई देखने को मिली एंड कह सकते हैं कि दिन के हाइस की तरफ ही स्टॉक बंद हुआ है। बट इंपॉर्टेंट बात यही कि देखिए अगर बाजार में इतनी बढ़िया तेजी आई उसके बाद भी निफ्टी ऑटो का इंडेक्स आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला। एंड एज निफ्टी ऑटो इंडेक्स पार्ट है टाटा मोटर्स, तो देखिए यहाँ पे भी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। अब क्या हो रहा है लास्ट एक महीने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट एक महीने में अगर आप देखेंगे तो अब सिर्फ 2% के रिटर्न आपको दिए। एंड इसलिए देखिए काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ये स्टॉक बढ़ेगा कब, कब वापस से ये स्टॉक के अंदर वो तेज़ी बनेगी, कब 530 रुपये के अभाव आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट 1 मंथ के अंदर हुआ है वो डेफिनेटली ज़्यादा बढ़िया नहीं है। क्यों? बिकॉज स्टॉक के अंदर जैसे मैंने कहा कि देखिए एक जो रेंज बन चुकी है, इस रेंज के ऊपर आपको स्टॉक निकलता हुआ देखने को नहीं मिल पा रहा है एंड ये सच बात है। तो आपके देखिए सामने ये एक महीने का चार्ट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए तेज़ी तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया आती हुई देखने को मिली, स्टॉक आपको काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ देखने को मिला। बट अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ जो कैंडल फॉर्म हो रही है कि एक रेजिस्टेंस दोस्तों स्टॉक यहाँ पे फेस कर रहा है। अब वो रेजिस्टेंस क्या है, वो रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स साफ साफ जो आपको देखने को मिलेगा 520 रुपये का। 520 रुपये के ऊपर देखिए स्टॉक को निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती हुई देखने को मिल रही है। एंड 520 रुपये के आसपास इतनी ज़्यादा तेज़ी से सेलिंग प्रेशर आता है कि स्टॉक देखिए उसके बाद जा ही नहीं पाता है। और अब आपको देखने को मिलेगा 520 रुपये के आसपास स्टॉक ने करीबन 2 से 3 बार अटेम्प्ट कर लिया है। उस 3 बार अटेम्प्ट के बाद भी देखिए स्टॉक यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया उस लेवल को। अब इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा वो 510 रुपये का लेवल था जहाँ पे स्टॉक बार बार आपको अटकता हुआ देखने को मिल रहा था। एंड 510 रुपीज़ से देखिए बार बार रिट्रेस हो जाता था, स्टॉक के अंदर डाउनफॉल आ जाता था एंड देन आपको देखिए स्टॉक फिर चलने की कोशिश करता था। लेकिन एक बार 510 क्रॉस करने के बाद 520 रुपये तक स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिला। लेकिन अब फिर वही होता हुआ देखने को मिल रहा है कि 520 रुपये का रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा स्टॉक को यहाँ पे देखिए अटका रहा है, मूव नहीं करने दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, स्टॉक के अंदर एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका है, वो है 520 रुपीज़ का। तो ये रेजिस्टेंस क्रॉस कब होगा? अब फ्रेंड्स देखिए अगर आप देखेंगे लास्ट इसका 6 महीने का चार्ट, कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। स्टॉक ने देखिए पहले भी काफ़ी बार ऐसा एक लेवल्स के आसपास बहुत बार घूमता हुआ देखने को मिला है। देखिए ये पूरा जोन आपको देखने को मिलेगा, तो एक ही जोन के आसपास देखिए स्टॉक मूव होता था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ब्रेकआउट जो आया वो काफ़ी बड़ा आता हुआ देखने को मिला। लेकिन इस समय आपको रखना था पेशेंस। अब ये देखिए ये जो लेवल है ये टूटने में आपको मंडे को भी टूटता हुआ देखने को मिला तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि क्या होगा ना यहाँ पे अगर 520 रुपये के आसपास जो शॉर्ट्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा देखिए शॉर्ट्स होते हैं जिन आपको शॉर्टिंग होती हुई देखने को मिलती है एंड देन स्टॉक यहाँ पे गिर जाता है। काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग फ्रेंड्स 520 रुपीज़ के लेवल पे हो रही है। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से स्टॉक ने 2 से 3 बार इस लेवल को चेस किया है, इससे एक साफ साफ बात साबित ये होती है कि स्टॉक कोशिश पूरी कर रहा है तोड़ने की। एंड मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द, यानी आप मान के चलिए अगले हफ्ते भी अगर यहाँ पे 520 रुपीज़ का लेवल टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी,
देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग होती है, तब एक बार अगर यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत भी कॉल राइटिंग कर दे, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी देखिए बाइंग जनरेट कर दे उस लेवल के आसपास, तो जब भी वो लेवल क्रॉस होता है, तो वो लेवल क्रॉस होने के बाद स्टॉक में एक मेजर नया हाई बनता हुआ देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए बेसिकली अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स का जो हाई है वो है 52 वीक हाई करीबन 530 रुपये का। अब उस लेवल को देखिए क्रॉस करना है तो 520 रुपीज़ का बेशक आपको लेवल तोड़ना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि उसके आसपास स्टॉक इस बार आपको अपना एक कह सकते हैं बेस तो फॉर्म कर ही चुका है कि 500 रुपये के बिलो यहाँ पे स्टॉक ज़्यादातर जाता हुआ देखने को नहीं मिलता है। अगर जाता भी है तो देखिए क्लोजिंग नहीं आती है। तो एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 500 बिलो के स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है, जाता है तो वापस ऊपर आ जाता है। एंड अब मुझे लगता है कि जैसे ही स्टॉक अगर एक बार भी 515 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो आप मान के चलिए 520 रुपये का लेवल ये बहुत आसानी से क्रॉस करेगा। तो सलाह यही रहेगी टाटा मोटर्स के अंदर कि जिनके पास भी स्टॉक है बने रहिए। अब लगातार देखिए खबरें काफ़ी कुछ पॉजिटिव आती हुई देखने को मिल रही है। अभी बीच में टाटा पंच के ऊपर खबर निकल के आई कि वो मोस्ट सेलिंग कार बन गई है, टाटास की सेकंड मोस्ट सेलिंग कार। तो ये सब कुछ फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया मुझे देखने को मिल रहा है। एंड वैसे ही देखिए आपको मैंने कहा है कि टाटा मोटर्स के अंदर आपको बने रहना है, बिकॉज ये एक थीम है जो मार्केट में आउट परफॉर्म करती हुई देखने को मिल भी रही है एंड आगे भी मिलेगी। तो मंडे का टारगेट है मेरा करीबन 515 रुपये का। एंड मोस्टली मुझे लगता है कि अब ऑटो सेक्टर में बढ़त की बिल्कुल यहाँ पे वापस से देखिए गुंजाइश है, बिकॉज देखिए फेस्टिव सीजन भले आपको खत्म होता हुआ यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन न्यू ईयर पास आ रहा है एंड फेस्टिव सीजन के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा क्रिसमस भी आएगा। तो ये एक बहुत क्रूशल टाइम होता है जब देखिए जो ऑटो कंपनीज है वो काफ़ी सेल्स कर पाती है। डेफिनेटली इस बार का फेस्टिव सीजन काफ़ी ऑटो कंपनीज़ के लिए बढ़िया नहीं रहा है, फिर कह सकते हैं वर्स्ट फेस्टिव सीजन काफ़ी ऑटो कंपनीज़ ने कहा कि हमारे लिए जाता हुआ देखने को मिला। बट जिस तरह से देखिए हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर्स की जो डिमांड है, जो शॉर्टेज थी, वो वापस से देखिए थोड़ी थोड़ी कम होती हुई देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अब यहाँ पे ऑटो कंपनीज़ के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है यहाँ पे, वो करके चलना है करीबन 500 रुपये का। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टाटा पावर के ऊपर। टाटा पावर किस प्रकार कर रहा है। सो फ्रेंड्स टाटा पावर में भी यही हो रहा है कि स्टॉक 250 रुपीज़ के अभाव आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। बट हाँ, ये हफ्ता काफ़ी बढ़िया रहा, करीबन 5% के आसपास स्टॉक बढ़ता हुआ देखने को मिला। एंड अगर आप देखेंगे लास्ट 1 मंथ में तो 7% के डेफिनेटली यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी तेज़ी टाटा पावर ने अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ पे दिखाई है। सो फ्रेंड्स टाटा पावर जिस तेज़ी से देखिए उस समय बढ़ता हुआ देखने को मिला था, बहुत सारे गैप्स क्रिएट हो गए थे। जब भी देखिए स्टॉक अगर आपको इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, एक दिन में 10%, एक दिन में 15% की दोस्तों बढ़त अगर आपको दिखाता हुआ देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स बहुत बार जो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न में कि एक गैप्स क्रिएट हो जाते हैं। यानी अगर स्टॉक यहाँ पे बढ़ रहा है, देन यहाँ पे जब दोस्तों बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, तो ये जो गैप क्रिएट हो जाता है स्टॉक उसको फिल करने के लिए आपको नीचे आता हुआ देखने को मिलता है। एंड फ्रेंड्स वो का वही होता हुआ देखने को मिला टाटा पावर के अंदर। एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे 267 रुपीज़ का 52 वीक हाई बना था, लेकिन अभी तक स्टॉक देखिए वहाँ तक फिर पहुँच नहीं पाया। क्यों? बिकॉज स्टॉक देखिए जो अपने पहले के रेजिस्टेंस थे जिसको बहुत तेज़ी से क्रॉस कर चुका था, लेकिन अब फ्रेंड जब वापस से स्टॉक नीचे आता है तो उन बेस को पहले कवर करता है जहाँ पे भी गैप्स क्रिएट हुए हैं, एंड देन फिर आपको देखिए स्टॉक यहाँ पे स्लोली बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। और वही अभी टाटा पावर में होता हुआ देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे चार्ट के ऊपर, लेकिन एक खबर निकल के आई है, सबसे पहले उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स खबर के मुताबिक CERC ने प्रोवाइड किया रिलीफ टू टाटा पावर इन डिस्प्यूट विथ PGCIL ओवर ओपन एक्सेस। तो फ्रेंड्स जो खबर के मुताबिक है, रूलिंग इन फेवर ऑफ TPTCL CERC कंक्लूडेड दैट। तो देखिए टाटा पावर के फेवर में एक CERC ने रिलीफ दिया टाटा पावर को, मेनली देखिए कि उनका डिस्प्यूट था PGCIL से। अब इस पर क्या हुआ है, देखिए इट्स PPA विद DHPC इज विद इन द प्रिव्यू ऑफ द MOP गाइडलाइंस एंड द CBTE रेगुलेशंस। तो फ्रेंड्स कोई मामला था जो इन फेवर में दिया गया है टाटा पावर के, जो CERC ने कंक्लूड किया है। वो रीसेंट जजमेंट के देखिए मुताबिक इंडिया और भूटान में जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC है, उसने पिटीशन ग्रांट कर दी है टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के फेवर में। रिक्वेस्ट किया कि पावर परचेज एग्रीमेंट जो हुआ था, जो DHPC से कंसीडर किया गया था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स गाइडलाइंस अक्रॉस द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स जो ये हुआ था, इसमें पहले कुछ मामला चल रहा था, लेकिन अब आपको देखने को मिलेगा तो वो मामला टल चुका है। एंड जो मेनली देखिए पिटीशन फाइल हुई थी वो अब टाटा पावर के पक्ष में आती हुई देखने को मिल रही है। एंड वो पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत दोस्तों ये पूरा प्रोसेस हुआ है। तो ये एक बढ़िया खबर है जो कह सकते हैं कि टाटा पावर के फेवर में आती हुई देखने को मिली है।
सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि अभी यहाँ पे तेज़ी आपको जो बनती हुई देखने को मिली, वो एक गैप्स बहुत क्रिएट हो गए थे। अब वो गैप्स मुझे लगता है कि धीरे-धीरे फिल हो चुके हैं एंड मुझे लगता है कि अब यहाँ से टाटा पावर के अंदर डेफ़िनेटली देखिए परफ़ॉर्मेंस बढ़िया होनी चाहिए। पहली बात तो देखिए स्टॉक ने बहुत तेज़ी दिखाई दी तो प्रॉफ़िट बुकिंग आई, लेकिन अब वो प्रॉफ़िट बुकिंग भी देखिए पूरी हो चुकी है एंड अब मुझे लगता है कि टाटा पावर यहाँ से और बढ़िया कर सकता है। अभी आपको देखने को मिलेगा हाल-फिलहाल में टाटा पावर ने जिस प्रकार की तेज़ी दिखाई, वो बेसिकली देखिए जो कह सकते हैं कि पीई यानी जो अभी आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काफ़ी कुछ खबरें निकल के आ रही है एंड काफ़ी कुछ देखिए पॉजिटिव खबरें निकल के आई, उसके बेसिस पे होती हुई देखने को मिली एंड अब मुझे लगता है कि टाटा पावर बेसिकली अब आपको टेक्निकल ऑन स्टॉक यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो जिनके पास भी शेयर है, सलाह यही रहेगी बने रहिए एंड यहाँ से आप करंट लेवल्स पे बाइंग और कर सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, करंट लेवल के आसपास बाय करना है एंड अभी आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, जो टाटा पावर है वो एमएससीआई इंडेक्स के रीबैलेंसिंग में भी आया है। तो ये सब कुछ चीज़ें बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रही है। आपको उस करंट लेवल्स के आसपास खरीदारी करनी है। मंडे का टारगेट करीबन 246 का होगा। बेसिकली 247 एक रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करेगा तो 250 रुपीज़ का लेवल आने से कोई नहीं रोक सकता है। एक आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है 235 रुपये का मंडे के लिए। अदरवाइज देखिए सलाह जो मेरी यही रहेगी कि 250 रुपये का लेवल हो सकता है कि अगले हफ्ते आपको आता हुआ देखने को मिल जाए, बट आप बने रहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से और भी तेज़ी आपको होती हुई देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।